2008 से हम कीर्तन करवा रहे थे। 2008 से कीर्तन करवा रहे, हमारे संस्था है। मुझे तो क्या है कि 2-3 बार साक्षात दर्शन हो गए। साक्षात दर्शन हो गए बाबा शाम के? शाम के साक्षात दर्शन हुए हैं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा बहुत है। उनके मन में एक आपने विचार किया है कि भाई मेरे को आना है, तो बाबा अगर आपके अंदर श्रद्धा अच्छी है तो 100% आओगे। 100% आओगे। बाबा का ऐसा चमत्कार है कि वो इस तरह से रास्ते बना देते हैं कि वो आदमी को आना ही आना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बाबा ने हर जब भी कभी कहीं मैं अटका होता हूँ तो बाबा की महिमा ऐसी होती है कि वो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं मेरे। तो मैं 100% फिर आऊंगा ही आऊंगा कि बाबा ने बुलाया तो अपने चरणों में मुझे आना मेरा फर्ज है। चाहे रास्ते में कितनी परेशानी आती है, पर आप इस दरबार में आकर ही रहोगे अगर बाबा शाम ने बुलाया है तो। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की इतनी दिल में श्रद्धा है कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब रास्ते बनते चले जाते हैं। सब रास्ते खुल जाते हैं। ये बाबा की देन है। अच्छा भैया जी, बाबा शाम को मनाने के लिए अपने मन के अंदर किस प्रकार के भाव होने चाहिए? भाव अपने तो श्रद्धा होनी चाहिए बाबा के प्रति कि मेरे को जो है बाबा है जो करेंगे उनके सबूत छोड़ दो सारी, कि जो करना है इन्होंने ही करना। बाबा के ऊपर ही छोड़ दो। बाबा के ऊपर छोड़ दो कि बाबा मैं जो चलता हूँ, मैं कोई भी काम करने निकलता हूँ, बाबा ये तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूँ, आपका सेवक हूँ, जो करना है आपने करना है, बाकी जो छोड़ के आता हूँ काम सब बाबा के हवाले छोड़ जाता हूँ। अच्छा करोगे बुरा करोगे सब आप ही का है। पर बाबा सभी भक्तों के साथ अच्छा ही करते हैं। सबका अच्छे ही करते हैं बाबा। बाबा की कृपा रही है तो ऐसे ही दिल से दिल जुड़ते हैं। जी भैया जी, मेरे को जानकर आपसे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस दरबार में आने पर बहुत ज्यादा खुश हो। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और जब मेरी श्रद्धा होती है, जब मेरा कोई काम अटके होते हैं, बाबा के चरणों में चलाता हूँ और काम निकलते हैं काम। नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं। जी जी जी। अच्छा भैया जी, फिर तो आपके जीवन में बाबा शाम ने बहुत से चमत्कार भी किए हों। हाँ बिल्कुल चमत्कार हुए, बिल्कुल करें। तो भैया जी कोई ऐसी अटकी जो काम है मेरे, जो बाबा ने मेरे काम पूरे किए। भैया जी को एक ऐसा चमत्कार जो शाम भक्तों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा देगा। देखो विश्वास तो खुद को अपने अंदर से बनाने से बनता, क्योंकि अंदर आपको विश्वास नहीं है तो चाहे कहीं भी हो, कहीं भगवान नहीं है। आपने एक मन करा है ना भगवान के लिए कि वो भगवान है, 100% है, तभी उनका सहारा बनते हैं। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। अगर एक दरबार चुन लिया है तो उस दरबार पे विश्वास रखिए। मेन चीज विश्वास है, सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। बड़ी चीज है। अगर आपने विश्वास रखा है तो अंदर वो अपने सहारा बना देंगे, वो तुम्हारा सहारा भी नहीं तोड़ेंगे। ये आदमी का खुद का विश्वास, दृढ़ विश्वास होना है। और आप अपना अनुभव बता रहे हैं कि बाबा ने आपको कभी हारने नहीं दिया। ये बाबा की कृपा रही है। हम कहते हैं कि बाबा सभी के काम बनाते रहे और सबको ही सुख समृद्धि दे। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। अच्छा भैया जी, बहुत से भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये आदमी थोड़ा वक्त, अगर आपने कोई कर्म गलत कर रखी है तो उसका कष्ट बढ़ते बढ़ते कोई तो पुण्य कहीं अड़ेंगे ना, कहीं पुण्य आते हैं तो कहीं पाप पड़ते हैं, तो इसी वजह से लेट सवेर होता है। अगर आपके पुण्य एकदम पुण्य कर्म उन्होंने बुलाना है तो तुम्हारे पापों को काटेंगे और पुण्य को आगे बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक फिर रास्ता बना देते। पर भैया जी इस दरबार में तो बड़े से बड़े पापी को भी माफी मिल जाती है अगर वो सच्चे मन से आएगा। सच्चे मन से आएगा। ये बिल्कुल सही है। सही बात है। ये 100% सही बात है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा से आए, मन में विश्वास करके आए और जो बाबा के चरणों में ही आए। मन ये नहीं कि अपना परिवार में लगा रहे हैं, जब सब छोड़िए हो ना उनके लिए, जिसके लिए दुनिया तड़पती फिर रही है, जब उसके अपने लिए छोड़ दो ना, परिवार वगैरह सब छोड़ के आता हूँ मैं तो कि बाबा सब ये तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। और ऐसे एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ में कि जब बाबा के ये सपोर्ट छोड़ के आता हूँ तो बाबा मेरे एक ऐसी घटना थी कि मैं बाबा के यहाँ आ गया, वो मेरे बेटे के बीच में एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता नहीं चला। कोई जो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मेरे जो लड़का था जहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि भाई ऐसे जो केस हुआ
तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसने पूछा तुम्हारे पापा कहाँ है, तो वही पापा ये ऐसे कोर्ट के अंदर है, उसे नाम बताया। तो उसने जैसे करना उसको कहा गया तो तू रास्ते से निकल जा, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो वो जब मैं पहुंचा तब पता चला कि ऐसे ऐसे, मैं फोन नहीं उठाता जल्दी से करके, जब पहुंचा तो वही बाबा ने अपनी कृपा बना रखे, तो विश्वास बनता है। ये मतलब भैया जी आपका कहने का मतलब ये है, आपके घर पर या आपके ऊपर कभी भी परेशानी आई है, बाबा श्याम ने साक्षात अगर आपका हाथ थामा है, तो ये विश्वास है, कब से विश्वास है हमारे को कि बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए। और भैया जी ये विश्वास आपका कभी कम होगा बाबा श्याम के प्रति? बाबा से और बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ये हम तो कहते हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही बढ़ता रहे कि हमसे मिल रहा है तो हम क्यों मना करेंगे। अच्छा भैया जी, अब बाबा श्याम का निशान कहाँ से लेकर आए हो? बाबा निशान तो जो मंदिर के पास से ही मिला। मंदिर से पास। अच्छा भैया जी, ये जो निशान बाबा श्याम का प्यारा निशान है, तो आपकी ये इसकी विशेषता पता है? देखो ज्यादा मैं तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, आपको जितना अनुभव है उतना बता सकते हो आप। ये निशान ही ऐसा है जो बाबा की पहचान देता पहचान देता है, यही। इसमें बाबा श्याम साक्षात विराजमान होकर चलते हैं। और मैंने ये देखा कि बाबा की जहाँ जहाँ इनके ये निशान लगा होता है, दुनिया की मजाल है कोई ताकत, बाहरी ताकत जो हमला कर दे, कितना जादू टोना कर लो, जितना कुछ कर लो, जहाँ बाबा का निशान होगा उसका कोई बिगाड़ी कुछ नहीं कर सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता, इतनी शक्ति है इस बाबा के निशान में। जी जी जी। तो भैया जी श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? शाम भक्तों से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बाबा से जुड़े रहो, ये हारे का सहारा है, सभी के काम बिगड़े हुए यही बनाते हैं, सबके बिगड़े काम बनेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? नितिन। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बहुत टाइम हो गया जी। बहुत टाइम। फिर भी कितने साल हो गए बाबा से जुड़े हुए? 2008 से हम कीर्तन करवा रहे थे। 2008 से कीर्तन करवा रहे, हमारे संस्था है, हमारी संस्था मोगा में कीर्तन करवाती थी पहले, अभी भी हमारा हर एकादशी में कीर्तन होता है। अच्छा भैया जी, कीर्तन कराने के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या जरा नए श्याम भक्त जुड़ रहे हैं उनको बताएंगे आप? फायदों को किसमें, शाम के नाम का जुड़ने से फायदा कोई वो नहीं है। अगर आप फायदे से जुड़ रहे हो तो शाम से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदा ही नहीं है। पर भैया कुछ लोग तो यहाँ पर फायदे के लिए आते हैं। नहीं, फायदे के लिए जुड़ना नहीं चाहिए। फायदे के लिए सिर्फ आप मतलब श्याम बाबा से मिलना, मतलब एक बातें करनी होती हैं, तो वो फायदा नहीं देखा जाता। जैसे एक बच्चा अपने बाप से बात करता है ना, तो वैसे बात करनी चाहिए उनसे। तो बाप का रिश्ता है बाबा के साथ आपका? वो बाप ही है, वो बैठे ना जो, वो सब वो बाप ही है। हम बेटा बनकर आते हैं उनके, तो मतलब बस। फिर तो भैया जी इस बाप ने अपने बेटे के साथ बहुत से चमत्कार भी किए होंगे। चमत्कार तो बस बहुत है जी, बहुत बहुत। तो क्या जरा भैया एक श्याम भक्तों को भी बताएंगे चमत्कार जो आपके जीवन में बाबा श्याम ने किया हो? बहुत चमत्कार है जी, बताने का वो मतलब मैं बता नहीं सकता क्या क्या चमत्कार। शब्द नहीं है आपके पास? शब्द नहीं है मेरे पास, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसके। अच्छा भैया जी, आपका इतने सालों का रिश्ता बाबा के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा भैया, जो नए श्याम भक्त जुड़ रहे हैं आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे इस खाटू नगरी के बारे में? आना चाहिए जी, सबको आना चाहिए। अपने जीवन में कोशिश करें जितना ज्यादा श्याम बाबा जी से लगाव करे, जुड़े। एक भगवान की तरह नहीं, उनको अपने माँ बाप की तरह देखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप भगवान की तरह उनको देखोगे तो आप उनसे वो रिश्ता नहीं रख पाओगे जो आपको रखना चाहिए। अगर आप माँ बाप की तरह उनको देखोगे तो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करोगे, वो भी आपको बहुत प्रेम करेंगे। अच्छा भैया जी, इस दरबार में जो आएगा क्या सच्ची भावना लेकर आएगा? क्या जो सच्ची भावना लेकर आता है तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी? बिल्कुल, सबकी मनोकामना पूरी होती है। पूरी होगी? पूरी होती। दावा करते हो आप? बिल्कुल दावा करते हैं जी, पूरी होती है। आप घर से सोच के आप दरबार में नहीं आ रहे ना, अभी भी कोई बंदा जो है अभी नहीं आ रहा, घर पे सोच ले कि मेरा काम बाबा श्याम जी ही बनाएंगे, तो वो बनेगा, वो बनेगा ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर खाटू धाम में ही आना पड़ेगा। अब किसी भी अपने पास के श्याम बाबा के मंदिर में जाओ, वहां पर अरदास लगाओ, पूरी होगी होगी। घर बैठे भी अगर मनोकामना मांगी जाए तो पूरी जरूर होगी? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। मनोकामना पूरी होती है, फिर बंदा खुद ब खुद यहाँ पर आता है। पहले बाबा काम बनाते हैं, बाद में बुलाते हैं? फिर बुलाते हैं, पहले बाबा काम ही बनाते हैं। तो भैया श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? प्रमोद अग्रवाल। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? हमारे तो कुल देवी देवता है। कुल देवता है आप? हाँ, तो भैया जी फिर भी बाबा श्याम से जुड़े हुए कितने साल हो गए आप? हमारी तो पीढ़ी से तो पीढ़ी यही आती रहे। हमको जो है हमारे बाल भी उतरते हैं यहाँ, सब देवी देवता वगैरह सब यही है। जड़ूगा वगैरह सब इस दरबार में ही उतरते यही है। तो भैया जी फिर तो आपके पास बहुत सारे चमत्कार भी होंगे इस दरबार में आने पर। हाँ, कई चमत्कार है। कई चमत्कार हैं। तो भैया जी को एक चमत्कार जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो। क्या है कि मुझे तो क्या है कि 2-3 बार साक्षात दर्शन हो गए। साक्षात दर्शन हो गए बाबा श्याम के? शाम के साक्षात दर्शन हुए हैं। क्या भैया जी जरा श्याम भक्तों को बताएंगे कि आपको दर्शन बाबा श्याम के किस प्रकार हुए हैं? जैसे कि एक बार हम नदी में जा रहे थे और बहुत मुसीबत में थे, तो बाबा बल्ला का है कि बिल्कुल वैसे की वैसे पानी में से निकले और मैंने देखा ओ भाई की भाई पूरी 1100 श्याम बाबा को दे दी थी। पानी में से साक्षात बाबा श्याम निकले? हाँ। तो भैया जी फिर बाबा श्याम से आपने क्या क्या मांगा? बाबा अच्छा ऐसे बताइए भैया जी, आप तो बाबा श्याम कैसे दिखते हैं? सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, पर मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर आंसू आ जाते हैं। नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं। काम बन जाते हैं सारे। हाँ, तो भैया जी आपको बहुत अनुभव हो गया होगा यहाँ के बारे में भी। हाँ, वो पहले क्या है कि बिल्कुल बहुत कम भीड़ थी। भीड़ बहुत कम थी। वो 4-5 धर्मशालाएं थी जब आते थे। 35 साल से आते आते हो गए हमको। मेरी उम्र है 63 साल। लड़के के बाल करवाने आते जब से आ रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहे हैं। कंटिन्यू ही आ रहे हो? हाँ। बाबा बुला रहा है आपको? हाँ, बाबा बुलाता है। तो भैया जी श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? शाम वो भी अपने लगे रहे तो उनको भी फायदा होता ही रहेगा। सबकी बेड़ा पार होगी इस दरबार में। सबकी बेड़ा पार होगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।